हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो फाइनली आपका यूनियन बजट 2024 जो फुल टर्म बजट है आज आ गया। और देखा जाए तो अभी फिलहाल चल रहा है, निर्मला सीतारमण जी आपकी बजट को पेश कर रही हैं। तो वो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट सेक्टर्स, या देखा जाए तो हर एक सिनेरियो में हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि जो बजट होगा वो सबके लिए हेल्पफुल होगा। तो काफ़ी उम्मीदें थी। तो देखते हैं उन कौन कौन सी चीज़ों पे आपका टैक्स स्ट्रक्चर किस तरीके से रहा, कौन सी चीज़ों का दाम घटा, किसका बढ़ा। ठीक है, तो ओवरऑल यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखेंगे। फिर उसके साथ हम एक फुल फ्लेज वीडियो लेके आएंगे जिसमें अच्छे से एनालिसिस किया जाएगा हर एक पॉइंट्स का। ठीक है, क्योंकि अभी सारी चीज़ें सामने नहीं आई हैं। तो मेन पॉइंट्स को मैं यहाँ डिस्कस करूंगा और आपसे शेयर करूंगा। तो देखिए यहाँ पे किन किन चीज़ों को, पहली बार तो एमएसएमईज को यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कंसीडर किया गया है। एमएसएमईज सेक्टर में आपका जो लोन वगैरह की फैसिलिटीज़ थी उसको भी बढ़ा दिया गया है। जो आपका लिमिट ऑफ मुद्रा लोन बढ़ा के आपका 10 लाख से कितना लाख कर दिया गया है, 20 लाख तक की लिमिट कर दी गई। ठीक है, जो बाकी इसको आगे अच्छे से फैसिलिटेट करने के लिए जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ वगैरह भी हैं वो भी आपकी चलती रहेंगी, जिससे कि जो आपका माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एमएसएमईज को कहा जाता है, काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के देखा जाए तो सेक्टर्स में से एक है। तो इसको बेहतर बनाने के लिए यहाँ पे सरकार ने बड़े कदम उठाए हैं। और कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, आपका देख रहे हैं 3 करोड़ एडिशनल हाउसेस पीएम आवास योजना, जो काफ़ी बड़ी योजनाओं में से एक है। रूरल अर्बन जो पीएम आवास योजना के तहत आपको पैसे मिलेंगे, फिर घर वगैरह पक्के घर की बात होती है यहाँ पे। तो इसको भी देखिए 3 करोड़ एडिशनल आपकी संख्या बढ़ा दी गई है, 3 लाख करोड़ फॉर स्कीम्स बेनिफिटेड वीमेन एंड गर्ल्स, यानी महिला और जो गर्ल्स हैं, बालिकाओं के लिए जो अलग अलग स्कीम्स हैं रिलेटेड टू स्किल डेवलपमेंट, या फिर यहाँ पे देखिएगा एजुकेशनल स्कीम्स के लिए जो यहाँ पे आपका 3 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं, अलग अलग स्कीम्स जो आपकी बनेंगी। तो ये आपका फुल फ्लैश बजट है। इसके पहले आपका इंटरिम बजट आया था, देखे थे बिफोर इलेक्शन। तो ये पूरा साल भर का बजट रहने वाला है। और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में आप जानते होंगे, तो इसकी भी ब्रांचेस बढ़ाई जाएंगी। 100 ब्रांचेस को बढ़ाया जा रहा है। कहाँ? मेनली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में। ठीक है, तो इसको भी एक्सटेंड किया जा रहा है। कंप्लीशन ऑफ पोल्लावरम इरिगेशन प्रोजेक्ट, ठीक है, जो एक बहुत बड़ा आंध्र प्रदेश में किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे है। ठीक है ना, किस नदी पे है? गोदावरी नदी पे है। तो इसको क्या किया जा रहा है? पूरा करके जो प्रोजेक्ट में इरिगेशन पर्पस, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, कई सारे प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो इसको भी पूरा करने के लिए पूरा लक्ष्य यहाँ पे रखा गया। ठीक है, उसके बाद देखिए आपका प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और अर्बन दोनों है ना, तो इस बार 2.0 अनाउंस किया गया है। यहाँ पे जो पैसे एलोकेट किए गए हैं आपके 2.2 लाख करोड़ यहाँ पे क्या किया गया है? एलोकेट किया गया है। ठीक है, किसमें? पीएम आवास योजना अर्बन में। ठीक है, रूरल अर्बन एक आपका शहरों में भी, ठीक है, जो गरीब हैं उनके लिए आवास योजना की बात होती है, जिसमें देखिए इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द पीएमएवाई अर्बन का क्या है? वीमेन एम्पावरमेंट है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अर्बन पुअर, जो शहरों में गरीब लोग रहते हैं उनकी भी एक बेटर लाइफ हो, क्वालिटी हो। आप देखते होंगे झुग्गी झोपड़ियों में कितने लोग रहते हैं, स्लम एरिया वगैरह, उनको भी ज़्यादा से ज़्यादा अपलिफ्ट करना। सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर, ठीक है, एडवोकेट फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑल वेदर हाउसिंग यूनिट्स विद वाटर, किचन, इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो सब प्रोवाइड करना। तो इसी के तहत यहाँ पे इतने पैसे एलोकेट किए गए हैं अगले 5 साल के लिए। ठीक है, इंटरेस्ट सब्सिडी वगैरह भी यहाँ पे दी जाएगी। ठीक है, पीएम आस्क्ड स्टेट टू लोअर स्टाम्प ड्यूटी, किसके लिए? फॉर वीमेन होम ओनर्स। ठीक है, ऐसी महिलाएं जो घर वगैरह खरीदने जाती हैं तो उनको अफोर्डेबल प्राइस पे मिल सके। तो क्या होगा? जो स्टाम्प ड्यूटी है उसको भी रिड्यूस करने की यहाँ पे बात की गई है। ठीक है, अब क्या यहाँ पे अभी हाल भी में देखिए, लास्ट ईयर आपने एक काफी बड़ी योजना देखा था, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, जो घर पे आपका सोलर पैनल वगैरह लगाएंगे उनको सरकार अलग सब्सिडी वगैरह देगी, फ्री यूनिट 1 करोड़ हाउस होल्ड को जो टारगेट किया गया था। तो ये काफी बड़े लेवल पे चल रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं मोर देन 1.28 करोड़ रजिस्ट्रेशन आए हैं और 14 लाख एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुए हैं। फाइनली इनको देखा जाए तो इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी योजना थी यहाँ पे। और एक आपका देखिए पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी लेके सरकार आ रही है, किस लिए? फॉर द स्मूथ इंटीग्रेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी स्टोरेज के लिए। तो ये सब देखा जाए काफी बड़ा विजन है यहाँ पे गवर्नमेंट का। जैसा कि आपको पता है 2030 तक पूरा जो रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका, वो 3 टाइम्स ज़्यादा हमें क्या करना है? अचीव करना है आज के हिसाब से। तो बहुत बड़ी योजना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं।
एक और आपके यहाँ पे स्कीम अनाउंस किया गया है, एनपीएस वत्सल्य स्कीम। ठीक है, तो इसके अंतर्गत क्या है कि जो पेरेंट्स हैं वो क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे फॉर देयर चाइल्ड। ठीक है, और जब वो माइनर चाइल्ड होंगे, ठीक है, जब आप छोटे बच्चे होंगे तो इन्वेस्ट करेंगे पेरेंट्स, और जब बड़े हो जाएंगे तो वो क्या कर दिया जाएगा, ट्रांसफर कर दिया जाएगा उनके अकाउंट में। तो हर एक पर्पस के लिए उनके काम आएगा, पढ़ाई लिखाई, जॉब वगैरह सारी चीजें, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं तो ये सब काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है जो अनाउंस किया गया है। और भी वो कौन सी चीजें हैं जिनका दाम वगैरह दिए, कस्टम ड्यूटी आपकी घटा दी गई है, गोल्ड सिल्वर, ठीक है, 6%, प्लैटिनम 6.4%। उसके साथ साथ किस चीज़ों पे छूट वगैरह मिल गई है, जो कैंसर से रिलेटेड दवाइयाँ थी उनके ट्रीटमेंट्स के लिए जो कस्टम ड्यूटी वगैरह कैंसर की दवाइयों पर रहती है, वो पूरी तरीके से यहाँ पे 3 बड़ी दवाइयों पे छूट दी गई है सरकार के द्वारा। ठीक है, और यहाँ आपका देखिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, लॉन्च करने वाली है एक स्कीम टू डेवलप 100 स्ट्रीट फूड हब्स। जो आप देखेंगे स्ट्रीट वेंडर्स वगैरह होते हैं, जहां पे हम जाते हैं मोमोज वगैरह खाएंगे सब्जी, तो इसको एक तरीके से सिस्टमेटिक वे में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की यहाँ पे बात हो रही है। और बड़े लेवल पे इसको देखा जाए, जो बड़े आपकी सिटीज वगैरह हैं, ठीक है, बड़ी बड़ी सिटीज हैं, तो वहां पे बनाया जाएगा 100 स्ट्रीट फूड हब वगैरह। ठीक है, बाकी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देख रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना 11 लाख करोड़ यहाँ पे एलोकेट किया गया है, काफी भारी मात्रा में, 15,000 करोड़ टू बी अरेंज फॉर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी आपकी देखिए ना, जो आपका 10 साल तक था, ठीक है, आंध्र प्रदेश और हैदराबाद, तो अब उसकी कैपिटल अमरावती हो गई, तो उसको भी अच्छे तरीके से डेवलप करने के लिए यहाँ पे 15,000 करोड़ रुपए अरेंज किए जाएंगे, ताकि उसको अच्छे तरीके से देखिए। वहाँ के जो नए सीएम वगैरह बने हैं उन्होंने भी अब पूरा आगे प्रयास करना शुरू कर दिया है कि अमरावती को हम एक वेल प्लान्ड सिटीज़ वगैरह बनाएंगे। ठीक है, इंटर्नशिप के लिए जो टॉप 500 कंपनीज हैं उनको भी इंकरेज किया जाएगा कि लोगों को एटलीस्ट यहाँ पे देखिए अलाउंसेस वगैरह 5,000 रुपये वगैरह मिलें, तो ये भी काफ़ी अच्छा है। फिर देख सकते हैं आप, इंडियन स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको बूस्ट करने के लिए यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया है एंजल टैक्स को, जो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, फिजिकल डेफिसिट भी देखिए हमारा इस बार 4.9% ऑफ जीडीपी रहने वाला। ठीक है, फिर टैक्स रिजिम, जो काफ़ी इंतज़ार था क्या होगा, टैक्स स्ट्रक्चर बदलेगा या नहीं, तो यहाँ पर फाइनली यहाँ पे आप देख सकते हैं रिवाइज्ड आपका नया आ चुका है टैक्स रिजिम। क्या है, तो 0 से 3 लाख यहाँ पे आप नील देख सकते हैं, 3 से 7 लाख के बीच 5% जो स्लैब है आपका, 7 to 10 लाख आपका 10%, 10 to 12 लाख 15, 12 to 15 20%, एंड एवर 15 लाख कितना हो गया है 30%। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर आपको ध्यान में रखना होगा और जानना होगा। कौन सी चीज़ें महंगी हुई सस्ती हुई, इसकी बात हम थोड़ा बहुत कर ही चुके हैं। कैंसर की दवाइयाँ देखिए सस्ती हो गई, मोबाइल फ़ोन, सिल्वर, इंपोर्टेड गोल्ड्स, लेदर गुड्स, सी फूड्स वगैरह सब आपके सस्ते हुए हैं। महंगे क्या हुए, ठीक है, अमोनियम नाइट्रेट्स, प्लास्टिक प्रोडक्ट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, ये सब चीज़ें आपकी महंगी कर दी गई हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 2 लाख करोड़ एलोकेट हुआ है किसके लिए, टू एम्प्लॉय 4.1 करोड़ यूथ होगा अगले 5 सालों में। जैसा कि सरकार पर इल्जाम लगता रहता है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो रहा है, सरकार वादे करती है लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ नहीं क्रिएट कर रही, तो अगले 5 साल में यहाँ सरकार रोजगार देखिए 4.1 करोड़ रोजगार पैदा करेगी, और वहाँ पे बजट भी काफ़ी बड़े लेवल पे एलोकेट किए है, लगभग 2 लाख करोड़ रुपए। ठीक है, रूरल डेवलपमेंट के लिए भी काफ़ी पैसे यहाँ पे लोकेट किए गए हैं, 2.66 लाख रुपए। ठीक है, जो देखिए रूरल डेवलपमेंट इंक्लूडिंग रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें वगैरह बेहतर करना, स्कूल वगैरह बेहतर करना। और निर्मला जी ने क्या कहा, 3 कोर एडिशनल हाउसेस विल बी कंस्ट्रक्टेड अंडर द पीएम आवास योजना इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। ठीक है, इसकी बातें तो हम कर ही चुके हैं। नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कितनी पुरानी, आप देखिए अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय से चल रही है, और देखा जाए तो गांव की सड़कें भी काफ़ी बेहतर हो गई, तो उसको और बेहतर बनाने के लिए आपका फेज 4 होगा, जो सड़कें प्रोवाइड करेगा ऑल वेदर रूट्स टू 25,000 रूरल हैबिटेट्स, यानी गाँव वगैरह में इनको टारगेट करके सड़कों को और बड़ा बेहतर जोड़ा कनेक्टिविटी की जाएगी, आपके डिस्ट्रिक्ट रूट्स, स्टेट रूट्स और सारी चीज़ों को, ताकि आराम से लोगों का आना जाना हो सके। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट योजना है जो गांव के लोगों को बेनिफिट मिलने वाला है। उसके साथ साथ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखिए प्रमोट किया गया है, प्रमोट किया जाएगा भी। यहाँ पे देख रहे हैं कितने पैसे लगाए गए हैं, कितने पैसे सोचा गया है, प्रोवाइडेड 11,11,111 करोड़ फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर विच इज 3.4% ऑफ द जीडीपी। ये पॉइंट्स वगैरह आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है, ये क्या करेगा, वी विल एनकरेज स्टेट्स टू प्रोवाइड support of similar scale for infrastructure development based on their priorities। तो काफ़ी बेहतर है, पार्टनरशिप होना चाहिए, प्राइवेट पार्टनरशिप, तो काफ़ी बेहतर हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट, देखा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स थे जो आपके
इस बजट में है। अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बची हुई हैं, तो इनका एक फुल फ्लेश वीडियो हम बनाएंगे और वहाँ पे आप देखिएगा तो पूरा एनालिसिस वीडियो होगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, क्योंकि अपकमिंग एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं बजट से सीधा सीधा। ठीक है, कौन सा बजट था, किस नंबर का बजट था, तो भी स्टैटिक फैक्ट्स भी इसमें इंक्लूड रहेगा। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बने रहें iQuanta के साथ। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। गुड लक।